ये वाकया है अहमदाबाद का, अहमदाबाद के मेम नगर इलाके का। मेम नगर इलाके में एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है साम्राज्य फ्लैट। साम्राज्य फ्लैट में सैकड़ों लोग रहते हैं। एक पूरी की पूरी अपार्टमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस फ्लैट के इर्द गिर्द भी एक आबादी है जिसमें इस फ्लैट में काम करने वाले लोग, चाहे वो सफाई कर्मी हो या डेली वेजेस वर्कर हों, घरेलू मददगार हों, इस तरह के लोगों की भी आबादी है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी आसपास रहते हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरी की पूरी बसावट है इस साम्राज्य फ्लैट और उसके आसपास। इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में 20 अप्रैल की रात को एक ऐसी भयानक वारदात होती है कि लोग चौंक जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं। होता यह है कि एच ब्लॉक, फ्लैट का जो एच ब्लॉक है, उसकी पार्किंग में लोगों की नज़र एक लाश के ऊपर पड़ती है। ये लाश एक कपड़े से ढकी हुई थी और इस लाश के इर्द गिर्द जो दीवार थी उसमें खून के छींटे थे, जिसे देखकर ये क्लियर कट लग रहा था कि कपड़े के नीचे कोई बॉडी है जिसकी हत्या की गई है, और उसकी हत्या करने की वजह से जो ब्लड है, खून के छींटे हैं, वो दीवारों पर भी लगे हैं। एच ब्लॉक में मिडनाइट को जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर तैनात था, वो जब घूम रहा था और सिक्योरिटी सर्विलांस पे था, उस समय उसकी नज़र इस डेड बॉडी पर पड़ी। वो देखकर घबरा गया और सोच में भी पड़ गया कि यहाँ फ्लैट के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लोगों का आना जाना भी मॉनिटर होता है, कोई कैसे किसी की हत्या कर सकता है और ये किसकी लाश है। वो सोच में पड़ गया। उसने फ़ौरन शोर मचाना शुरू किया और उस अपार्टमेंट के, फ्लैट के जो सेक्रेटरी हैं, उसने फ़ोन किया सिक्योरिटी गार्ड ने कि सर एक बार नीचे आइए, देखिए प्लीज़, किसी की लगता है हत्या हो गई है। सेक्रेटरी साहब की आधी रात को ही नींद उड़ गई। वो दौड़ते भागते हुए नीचे आए और देखते ही देखते, चूंकि खबर मर्डर की थी, तो पूरा का पूरा सोसाइटी वहीं मौके पर इकट्ठी हो गई। लोगों ने देखा कि वाकई एक बॉडी है, लेकिन लोग तो ये असर्टन नहीं कर सकते थे, पक्के तौर पर नहीं बता सकते थे कि ये जिस बंदे की ये लाश लग रही है वाकई उसकी मृत्यु हुई या नहीं, क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो लोगों ने, खासकर वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सबसे पहले 108 को फ़ोन किया, जो गवर्नमेंट की ओर से एम्बुलेंस की सुविधा होती है। तो 108 पर एम्बुलेंस को फ़ोन किया और साथ ही 112 यानी पुलिस वालों को भी उन्होंने फ़ोन किया। पुलिस के पहुंचने से पहले एम्बुलेंस पहुंच गई। थोड़ी ही देर में जो घाटलोडिया पुलिस है, लोकल पुलिस स्टेशन का नाम है घाटलोडिया, वो भी वहां मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस वाले ने जब वो चादर हटाया और उसको एग्जामिन किया बॉडी को, तो वो देखते ही समझ गए कि ये बंदा जिंदा नहीं है, इसकी मौत हो चुकी है। उसने बता दिया कि ये तो अब जीवित नहीं है। हालांकि इसके बावजूद पुलिस मौके पर आई, उसने सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन किया, डेड बॉडी को एग्जामिन किया, और उसके बाद उसी एम्बुलेंस में फाइनली उस डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके ले जाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्दर लीगल प्रोसीडिंग के लिए, स्पेशली पोस्टमार्टम के लिए। इसी के साथ जब डेड बॉडी के चेहरे पर से वो कपड़ा हटाया गया, तो उस मरने वाले शख्स की भी पहचान हो गई। ये कोई अनजान आदमी नहीं था, कोई अननोन आदमी नहीं था, बल्कि उसी फ्लैट के प्रेमाइसेस में रहने वाला 55 ईयर्स का, 55 साल का एक आदमी था जिसका नाम था कांजी चौहान। कांजी चौहान इस साम्राज्य फ्लैट में पिछले 30 सालों से रह रहा था। आप सोचिए, अभी उसकी उम्र 55 साल है और 30 सालों से वो यहाँ रह रहा था। और वो ऐसा नहीं कि कोई फ्लैट का ओनर था, बल्कि साम्राज्य फ्लैट में जो नीचे पार्किंग का एरिया होता है, उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी 30 साल वहीं निकल गई। वो रात को पार्किंग में ही सोया करता था और पार्किंग के पास जो वॉशरूम है, टॉयलेट, बाथरूम है, उसका वो इस्तेमाल करता था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स और विजिटर्स जिसको यूज़ करते हैं। और साथ ही वो पहले लिफ्टमैन का काम किया करता था उसी साम्राज्य फ्लैट में, लेकिन बाद में उसने लिफ्टमैन का काम छोड़ दिया था, वो नौकरी छोड़ दी थी, और फिर इसके बाद वो दूसरे छोटे मोटे मेहनत मजदूरी वाले कामकाज किया करता था। तो कांजी चौहान जो है, उसकी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर निकली थी, और अब उसकी मौत भी उसी जगह पर जहाँ वो रहता था, वहीं एच ब्लॉक की पार्किंग में हुई, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। और जैसा कि मैंने आपको सीन ऑफ क्राइम के बारे में पहले ही बताया कि खून के छींटे दीवारों पर थे, तो उसे देखकर ये लगता था कि कांजी चौहान पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। वो भारी चीज़ क्या थी, ये भी पुलिस को पता लगाना था, और भारी चीज़ को देखने से लगता था कि उसके सिर को किसी हेवी ऑब्जेक्ट से, जिसे कहते हैं ना हिंदी में, कूच दिया गया, मतलब स्मैश कर दिया गया, उस तरह से उसके सिर पर हमला किया गया था। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पहले इस मरने वाले शख्स की पहचान पता चल ही गया, क्योंकि आसपास के सारे लोग पहचानते थे। एक आदमी जो वहाँ 30 साल से रहता हो, इतने पुराने तो कई रेसिडेंट नहीं थे जितना पुराना ये कांजी चौहान था, तो सारे लोग पहचानते थे कांजी भाई को। अब लोगों से पुलिस ने पूछना शुरू किया कि भाई इनका मर्डर क्यों हुआ होगा,
क्या किसी से दुश्मनी थी, क्या किसी से कोई ऑब्जेक्शन, इस आदमी को लड़ाई झगड़ा, कोई बात, तो सारे लोगों के पास इसका कोई स्पेसिफिक या कैटेगरिकल आंसर नहीं था कि कोई बता सकता कि हाँ मर्डर क्यों हुआ, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी नहीं थी, एनिमिटी की कोई कहानी सामने नहीं आ रही थी। इस बीच जो पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची थी, उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया था, जिन्होंने मौके से कुछ सैंपल इस मर्डर केस से रिलेटेड वो कलेक्ट किए थे, और साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया था। डॉग स्क्वाड को जो बुलाया तो उस डॉग स्क्वाड में एक डॉग है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक, वो पुलिस का स्निफर डॉग है, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई होती है। तो वो स्निफर डॉग भी वहाँ मौके पर पहुँचा और उस इलेक्ट्रिक डॉग ने पहले उस सीन ऑफ क्राइम को बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किया, स्निफ किया, उसका स्मेल लिया, और उसके बाद जैसा कि इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, पुलिस वालों ने उस स्निफर डॉग को बड़े से लेश के साथ उसको, मतलब बड़े से चेन के साथ उसको खुला छोड़ दिया कि वो जाए, ट्रैक करे स्मेल लेते हुए कहाँ तक वो जाता है। तो जब इस तरह से वो स्निफर डॉग घूमता रहा तो घूमने के बाद एच ब्लॉक से वो गया जी ब्लॉक की तरफ, और जी ब्लॉक में वो एक पर्टिकुलर फ्लैट के सामने जाकर कुछ देर के लिए रुक गया। पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि भाई ये तो बगल के फ्लैट में ही जाकर रुक गया, तो क्या मर्डर इसी जी ब्लॉक में रहता है और खासकर इस फ्लैट में रहता है। पुलिस वालों के मन में ये सवाल था, लेकिन पुलिस वाले डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते थे कि तुम मर्डरर हो, सिर्फ एक डॉग के वहाँ रुक जाने के भर से। डॉग स्क्वाड का काम हिंट देना होता है। जाहिर है कुत्ता या डॉग्स जिसे कहते हैं, कुत्ता तो चलिए बहुत सारे लोगों को ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, ऑल्दो हिंदी में ये वर्ड है, इसमें कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है। तो जो डॉग स्क्वाड है वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो हिंट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर हिंट ज़रूर पुलिस को मिल रहा था, लग रहा था कि इस घर में वो किलर हो सकता है, लेकिन पुलिस अभी किसी भी आदमी को ग्रिल करने से पहले या उससे सख्ती से पूछताछ करने से पहले थोड़ा वेरीफाई करना चाह रही थी। तो पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी और उस घर के रहने वाले लोगों के बारे में भी पुलिस ने सवाल जवाब करना शुरू किया। अब चूंकि कॉलोनी में मर्डर हुआ था तो घर वाले तो चैन की नींद सो नहीं रहे होंगे, जी ब्लॉक के लोग भी जगे हुए थे, और जी ब्लॉक में जो परिवार रहता था वो परिवार भी जगा हुआ था। तो उस परिवार के तमाम लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की, और पूछताछ करते करते पुलिस का शक और खासकर डॉग स्क्वाड का जो हिंट पुलिस को मिला था वो तकरीबन सही निकला। हुआ ये कि उस मकान में 25 साल का एक नौजवान अपने माता पिता के साथ रहता था। 25 साल के उस नौजवान का नाम है ऋत्विज जेठमलानी। तो ऋत्विज जेठमलानी पर पुलिस को ये शक होने लगा कि इसी लड़के ने नीचे पार्किंग में रहने वाले 55 साल के कांजी भाई चौहान की हत्या की है। लेकिन सवाल यह है कि ऋत्विज की कांजी भाई चौहान से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है। मर्डर की है या नहीं इसका पता तो चल जाएगा, लेकिन मोटिव वो भी पता करना बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस ने अब कांजी भाई के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कांजी भाई के बारे में पुलिस को ये पता चला कि वो 30 सालों से आ रहते थे, पहले लिफ्ट मैन का काम किया करते थे, फिर छोटी मोटी मजदूरी किया करते थे, और वो ऐसे तो वहाँ रहने का उनका कोई लीगल राइट नहीं था क्योंकि उन्होंने कोई स्पेस तो खरीदा नहीं था उस अपार्टमेंट में, लेकिन जो वहाँ के रेसिडेंट थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने एक तरह से इतना पुराना रिलेशन होने की वजह से उनको वहाँ रहने की छूट दे रखी थी। तो इसीलिए कांजी भाई वहाँ रहा करते थे, और अब वो इतनी राइटफुली रहा करते थे जितना कि कोई पैसे देकर खरीदने वाला, फ्लैट खरीदने वाला आदमी वहाँ रहता है। तो इसी चक्कर में कई बार कांजी भाई के वहाँ रहने वाले लोगों से, सारे लोगों से अच्छे रिलेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों से कांजी भाई की अनबन, कहासुनी ये सब भी हुआ करती थी। अब ऋत्विज जेठमलानी के साथ और उसके परिवार के साथ कांजी भाई की दुश्मनी की बात सामने आई। दुश्मनी भी क्या, बेसिकली कहासुनी और जो अपार्टमेंट का जो वेलफेयर एसोसिएशन है और कुछ पुलिस वाले हैं उनसे कंप्लेन करने की बात भी सामने आई। हुआ ये कि ये जो कांजी भाई चौहान है ये अक्सर एच ब्लॉक में रहते हुए वहाँ का जो बाथरूम है और जो वॉशरूम है उसका इस्तेमाल करते थे, और अक्सर उसका दरवाज़ा खोलकर ही जो है, बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उसे यूज़ किया करते थे। अब जो जी ब्लॉक में लोग रहते थे उनकी खिड़की खुलती थी बाथरूम की तरफ, उनको वो साइट दिखता था जो उन्हें बहुत अटपटा लगता था। घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि सामने कोई आदमी बिना कपड़ों के नहा रहा है या कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एम्बैरेसिंग और बहुत ही ऑकवर्ड होती थी। ऐसे में जो जी ब्लॉक के रहने वाले कुछ लोग थे, खासकर ये जेठमलानी परिवार था, इन्होंने कई बार इसका ऑब्जेक्शन किया था, कांजी भाई चौहान को कई बार इसके लिए मना भी किया था, लेकिन कांजी भाई चौहान जो है अपनी आदत से बाज नहीं आता था, और अक्सर वो खुले में भी कई बार जो है वो नहाया करता था, और वो भी बिना कपड़ों के नहाया करता था। तो ये जो चीज़ है इसे लेकर जेठमलानी परिवार से उसकी कई बार कहासुनी हुई थी। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कभी इस बात को लेकर कांजी भाई का मर्डर भी हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन उसी जेठमलानी परिवार का 25 साल का नौजवान
जिसका नाम ऋत्विज जेठमलानी था, वो बीई कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस से वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, इंजीनियरिंग कर चुका था। उसने इस बात को इतना ऑफेंसिव तरीके से लिया, इतना ऑफेंस लिया इस बात का कि उसने कांजी भाई की इसी 20 और 21 अप्रैल की रात को मिडनाइट को हत्या कर दी। और हत्या भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि घर में मसाला कूटने के लिए रखा जाने वाला जो मूसल होता है ना, एक बड़ा मोटा और भारी सा, कई घरों में वो पत्थर का भी मिलता है, लोग किचन में रखते हैं, और लोहे का भी बना हुआ होता है। तो इनके घर में एक लोहे का बड़ा भारी मूसल था, उससे उसने सोए हुए हालत में कांजी भाई चौहान के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए और फिर उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद उस मूसल को वो जिस पैकेट में लेकर आया था उसी पैकेट में उसने फिर से रखा और बड़े आराम से उस मूसल को लेकर अपने घर चला गया। एग्जैक्टली जिस जगह पर ये मर्डर हुआ उस जगह पर फोकस्ड कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जी ब्लॉक और एच ब्लॉक के दरमियान कई अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। तो पुलिस जब वहाँ मौके पर पहुंची, पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ डॉग स्क्वाड की मदद लेने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी पुलिस ने एग्जामिन किए। तो पुलिस ने देखा रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच ऋत्विज जेठमलानी नाम का वो लड़का हाथ में एक पैकेट लेकर अपने घर जा भी रहा है। तो ये एक बहुत नॉर्मल साइटिंग थी। कोई अपने घर जो उस सोसाइटी में रहता है वो रात को 1:30 बजे भी जा सकता है, 2 बजे भी जा सकता है, पैकेट में कोई भी चीज़ हो सकती है। इस बात पर किसी को घेरा या उस पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉग स्क्वाड में काम करने वाला एक डॉग, उसने जो है स्मेल किया और स्मेल करके वो सीधे जेठमलानी परिवार के गेट के पास जाकर रुक गया, जिससे पुलिस को इंडिकेशन मिला कि हाँ, मर्डर इसी घर में हो सकता है। और सरप्राइजिंगली उस डॉग का नाम है इलेक्ट्रिक। पुलिस वालों ने उस डॉग का नाम इलेक्ट्रिक दे रखा है। बेसिकली हो सकता है कि ये उस डॉग के स्निफिंग की कैपेसिटी और उसका पावर है, जिसकी वजह से वो तुरंत किसी केस को डिटेक्ट करता होगा। उसके इसी टैलेंट को या स्निफिंग कैपेसिटी को देखते हुए पुलिस ने उस डॉग का नाम इलेक्ट्रिक रखा था। तो इलेक्ट्रिक ने बिल्कुल इलेक्ट्रिक की तरह विद इन सेकेंड्स वहाँ पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद इस केस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने में पुलिस की मदद की। इस तरह से पुलिस ने उस मर्डर केस को तो सॉल्व कर दिया। अब ऋत्विज के घर के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है एक टैलेंटेड लड़का था, इंजीनियर था, अच्छा ब्राइट करियर था, तो वो सारी चीज़ें अब पीछे छूट गई। अब उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल जाएगा। पूरे परिवार पर दुख और गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। कांजी भाई चौहान के साथ कोई फैमिली रहती नहीं थी, लेकिन दूर दराज के उसके जो रिश्तेदार हैं उसको पुलिस इन्फॉर्म करने और ढूंढ कर उनको बताने के बारे में पुलिस तैयारी कर रही है। मीनवाइल जो अपार्टमेंट के लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर कांजी भाई चौहान के इस तरह की उठपटांग और अजीबोगरीब हरकत, जो कि वो खुले में बिना कपड़ों के नहाता था या ओपन डोर के साथ वो वॉशरूम यूज़ किया करता था, इस चीज़ पर अगर लोगों ने रोक लगाई होती और उस अपार्टमेंट के जो ऑफिस बेयरर्स हैं अगर उन्होंने कांजी भाई चौहान को एक डूज एंड डोंट्स बताया होता या डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा होता, तो शायद इस तरह का अनफोर्सिन दुर्भाग्यजनक स्थिति कभी पैदा नहीं होता। लेकिन लोगों ने इन चीज़ों को इग्नोर किया। कांजी भाई चौहान सिंस वहाँ 30 सालों से रहते थे, तो लोगों को लगा कि भाई 30 साल से रहने वाला आदमी सही होगा। जो रेसिडेंट है वो अगर किसी बात पर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसके ऑब्जेक्शन को उतना सीरियसली नहीं लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि इम्पल्सिव तरीके से एक नौजवान लड़का उसने इस घटना को अंजाम दिया और एक आदमी जिसकी उम्र 55 साल की थी उसकी हत्या कर दी। तो ये थी पूरी कहानी, जो अपने आप में बेहद दुखद थी। और इन्वेस्टिगेशन लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने किया। इस घटना में जो लोगों का जो बिहेवियर है उसका भी एक पैटर्न नज़र आता है कि किस तरह से इंसान कई बार अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाता और एक इम्पल्सिव एक्ट न सिर्फ किसी के मौत की वजह बनता है, बल्कि दूसरा जिस परिवार के लड़के ने हत्या की उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और पूरा परिवार एक तरह से देखा जाए तो तबाह हो गया। इसलिए तबाह हो गया कि जिस परिवार का जवान बेटा, इकलौता बेटा जेल चला जाए, आप समझिए उस माँ बाप की ज़िंदगी में अब क्या बचेगा। क्योंकि वो लड़का तो मर्डर केस में एक्यूज्ड है, कल को दोषी साबित होगा तो उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, आजीवन कारावास। तो परिवार के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान अपनी इमोशंस पर काबू रखे और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बचे। ये थी पूरी कहानी, पूरा इन्वेस्टिगेशन। आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा।